हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का अगला लेक्चर जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें जो पढ़ने का तरीका है वो ये है कि हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, तो हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर संख्या स्वयं आती है। संख्या बताइए। ये क्वेश्चन है किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर संख्या स्वयं आती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये एक टाइप है क्वेश्चन की। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या, सबसे पहले एक बात दिमाग में रखनी है कि जो ओरिजिनल नंबर होता है वो होता है 100%। कोई भी जो ओरिजिनल नंबर होगा उसे बोलेंगे हम 100%। जैसे इस क्वेश्चन में है किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर कितना आता है? 100% आता है, यानी कि ओरिजिनल नंबर आता है जो कि 100% है। लेकिन आपको पता है कि 80% में कितना जोड़ना पड़ेगा जब आएगा 100%? बिल्कुल। तो 80% में जब आप 20% और जोड़ोगे तो आपका आएगा 100%। यानी कि 20% को क्या कहता है? 80। 20% बराबर 80। 100% निकालना है तो ये गुणा 5, तो यहां पर भी गुणा 5। तो ये था। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। लिखा है 80% में 80 जोड़ने पर, हमें पता है कि ओरिजिनल नंबर 100% होता है। हमने 80% में 80 जोड़ेंगे तो 100% आएगा। लेकिन आपको पता है कि 20% जोड़ोगे, 80% में 20% जोड़ोगे तो आता है 100%। इसका मतलब ये समझ में आया कि 20% की वैल्यू 80 दे रखी है। अब इस बात को आप कैसे कर सकते हैं, इसे समझाता हूं मैं आपको। जैसे 20% बराबर 80, ओरिजिनल नंबर 100% है इसीलिए हमने 100% यहां पर लिखा, 100% निकालना है। अब इसको कई तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। आगे 20% को 20 को क्या लिख रखा है? 80, यानी कि इसके सामने गुणा 4 करके लिख रखा है। 20 चौक का 80, तो हम 100 इंटू 4 करके 400 लिख देंगे। तो इस सिमेट्री बोलते हैं, इसको सिमेट्री बोलते हैं। इसे आप ऐसे समझो कि ये कितने गुणा? गुणा 4, तो ये भी गुणा 4 होगा। अगर ये गुणा 2 हो तो ये भी गुणा 2 होगा। अगर ये आधा हो तो आधा होगा। यानी कि जो सिमेट्री इसमें लग रही है वही सिमेट्री नीचे लगेगी। सिंपल है। बाकी इन चीज़ों को हम आगे जो क्वेश्चन है वो करते करते हम और जो है सीखते रहेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी संख्या के 40% में 120 जोड़ने पर स्वयं संख्या आती है। तो 40% में 120 जोड़ने पर लिख दिया हमने, 40% में 120 जोड़ने पर स्वयं आती है। स्वयं कितनी होती है? 100%। लेकिन आपको पता है कि 40% में जब आप 60% जोड़ोगे तो आपका 100% आएगा। यानी कि 60% को क्या बोला? 120। तो 60% की वैल्यू जब 120, तो 100% की आपको निकालनी है। तो यहां पर देखेंगे हम गुणा 2, 60 दूनी 120। तो ऐसे ही हम यहाँ पर गुणा 2 कर देंगे तो 100 दूनी 200। सिंपल। देखो यहाँ पर गुणा 2 करके परसेंटेज का निशान हटा रखा है, तो हम भी यहाँ पर क्या गुणा 2 करके जो है परसेंटेज का निशान हटा देंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी संख्या के 65% में 175 जोड़ने पर जो संख्या स्वयं आती है। तो 65% में 175 जोड़ना है। 65%, इसमें कितना जोड़ना है? 175। और ये आता है आपका 100%। 65%, लेकिन आपको पता है कि 65% में अगर हम 35 जोड़ें
35% जोड़े तो आएगा आपका 100%, यानी कि इन्होंने 35% को दे रखा है 175। अब देखो 100% हमें निकालना है। अगर आपको सिमेट्री समझ में नहीं आती तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 35%, 175, 100% निकालना है। अब क्या करेंगे, इस नंबर को जिसके पास कुछ नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क यहां पर निकालना है, जो नहीं है उसको हम लिख देंगे, यानी कि ऊपर वाली टर्म के उसको सीधा से उतार लेंगे। कौन सा निकालना है, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 35 से। हमने क्या किया, 35% की वैल्यू 175 दे रखी है, 100% की निकालनी है, तो 175 को ऐसे लिखा, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई और जो दिया उससे डिवाइड। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आ जाएगा 3 पंचे 15, ये 5 बार में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 70% में 900 जोड़ने पर, किसी संख्या के 70% में 900 जोड़ने पर। अब इस बात को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अभी भी हम क्या कर रहे थे कि 70% में 900 जोड़ने पर 100% आता है। अब इस बात को डायरेक्टली कैसे कर सकते हो आप, 70% में 900 जोड़ने पर, यानी कि कितना बचा, 30%। 30% की वैल्यू कितनी, 900, तो आप लिख लो 30% बराबर 900। दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। एक तरीका तो है यहां पर सिमेट्री देखेंगे, 3 तिया 9, यानी कि यहां पर हो रही है आपकी 30 की मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटा के देखो 30 का स्क्वायर होता है 900, परसेंटेज हटा के 30 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ऐसे हम परसेंटेज हटा के और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। दूसरा तरीका यह है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हो कि आपने लिखा 30% बराबर 900, 100% आपको निकालना है, 100% लिख लिया। इस नंबर को 900 को ऐसे उतारो, क्योंकि 900 के नीचे हमें आंसर चाहिए, तो 900 को एक बार ऐसे उतारो। दूसरी बात, अब क्या है, 900 को तो हमने ऐसे उतार लिया, मल्टीप्लाई, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 100% निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे हम, जो बचा 30%, 30 से 11, इस 0 से 0 कटा, इस 3 से ये गया, 3 3 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। 3000, 3000। तो कोई भी मेथड आप जो है अपना सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अब कुछ अलग क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी संख्या में से 15 घटाने पर 80% बचता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या की में से 15 घटाने पर 80% बचता है, तो 15 घटाने पर यानी कि 80%, 100% ओरिजिनल नंबर 100% होता है, उसमें से कितना घटाएं कि 80% बचे। तो आपको पता होगा 20% घटाना पड़ेगा जब 80 बचेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक हमने बात मानी है। तो दिया है कि किसी नंबर में से 15 घटाने पर 80% बचता है, लेकिन हमें पता है ओरिजिनल नंबर होता है 100%, 100% में से आप 20% घटाओगे तो 80% बचेगा। देखिए इसमें कोई नंबर नहीं दे रखा, तो नंबर होता है ओरिजिनल 100%, उसमें से 20% घटाने पर बचेगा 80%, और ये कह रहा है 15 घटाने पर 80%, यानी कि 15 की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 20%, यानी कि 20% बराबर 15, और हमें नंबर निकालना 100%, तो 100% निकाल देंगे। तो ये दे रखा है आपको, देखो सिमेट्री सीधा भी लग सकती है और ऐसे भी लग सकती है, ये होती है गुणा 5, तो यहां पर कर देंगे गुणा 5, तो 15 पंजे 75, सिंपल। या फिर दूसरा तरीका जो आपको बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% बराबर 15, 100%, यहां पर क्वेश्चन मार्क, यहां नहीं पता, इस 15 को ऐसे कैसे उतार लो, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ,
हमें क्या निकालना है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई। डिवाइड कितने से करना है 20 से, यहाँ पर इससे ये कटेगा 5 बार, 15 पंजे 75, आ गया आंसर। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ऐसी कुछ एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में से 75 घटाने पर 75% बचता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ओरिजिन नंबर होता है 100%, उसमें से 75 घटाने पर बचता है आपका 75%। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो है 100% में से कितना घटाएंगे 75% आए, तो जवाब है 25, यानी कि 25% घटाने पर। लेकिन क्वेश्चन में बोला 75%, यानी कि 25% की वैल्यू है 75। और आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, संख्या का 30% बताइए, 30% बताना है, तो यहां पर लिखेंगे 30%। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो, हम क्या करेंगे, यहां पर दो तरीके हैं। एक तो यहां पर सिमेट्री लगा दो, देखो गुणा 3, 25 दिया 75, और यहां पर भी हम कर दें गुणा 3 करके 90 आंसर लिया है, ये तरीका। दूसरा तरीका यह है कि हम क्या करें, इस नंबर को जैसे मैं दोबारा लिख देता हूं कि 75% की वैल्यू दे रखी है 25, 30% की हमें निकालनी है। यहां पर क्वेश्चन मार्क, 75 को ऐसे उतार लो एक बार, क्योंकि इसके नीचे हमें टर्म निकालनी है यहां पर। फिर उसके बाद क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो कितने से, 30% से। क्यों, क्योंकि 30% के सामने निकालना है 30%, डिवाइड ये भाग करना है कितने से, 25 से। अगर मैं परसेंटेज लेता यहां पर, कुछ लोगों को लगे परसेंटेज कहाँ गया, परसेंटेज लेता तो इस परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता, तो इसलिए हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम एक मेथड बता रहे हैं जिससे आप जो है, ये टॉपिक है जिसके बेसिस पर आप जो है निकाल सकते हो, एक कॉन्सेप्ट है आपका जो क्लियर है। ठीक है, फिर आप इसे काटो, 25 दिया 75, फिर ये करोगे आप तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में है वो आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को लिखकर जो है आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किसी भी बुक में जो इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा आप इससे जो है इन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो एक और थोड़ा सा एडवांस लेवल भी होता है, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर थोड़ा एडवांस लेवल होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।